पीएम मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय चर्चा जारी है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद होंगे अहम समझौते। बातचीत के बाद कई अहम समझौतों की घोषणा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ चर्चा कर रहे हैं। द्विपक्षीय चर्चा जारी है। एनएसए और फॉरेन मिनिस्टर इस बैठक में मौजूद हैं। तो कई अहम समझौते इस द्विपक्षीय वार्ता में हो सकते हैं, चाहे वो ट्रेड से जुड़े समझौते हों, डिफेंस से जुड़े समझौते हों और स्ट्रेटेजिक अलायंस को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। तो कई अहम समझौतों की घोषणा होगी। इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। व्हाइट हाउस में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ और खुद जो बाइडेन ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को बेहद ज्यादा अहमियत के साथ उन्होंने कहा कि ये दोनों लोकतांत्रिक देशों के लिए काफी अहम है, रिश्ते मजबूत हैं और अब दोनों देशों के बीच चर्चा चल रही है। डिफेंस को लेकर, ट्रेड को लेकर, स्ट्रेटेजिक अलायंस को लेकर यहाँ चर्चा, इन तीन पहलुओं को लेकर चर्चा चल रही है। और इस बैठक में, इस द्विपक्षीय वार्ता में दरअसल दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, दरअसल फॉरेन मिनिस्टर्स और एनएसए भी मौजूद हैं। तो द्विपक्षीय बातचीत के बाद अहम समझौते होंगे। कई अहम समझौतों पर घोषणा होगी। खास करके डिफेंस को लेकर भारत की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रेडेटर ड्रोन्स पर बख्तरबंद स्ट्राइकर जो गाड़ी है, वाहन और साथ साथ फाइटर जेट्स के इंजन जो हैं भारत में बने, इसको लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। ये ऐसे अहम पहलू हैं जिसको माना जा रहा है कि इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। भारत अमेरिका का, दरअसल अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन डिफेंस के मामले में रशिया अब तक भारत का एक अहम दोस्त रहा है। लेकिन अमेरिका एक कोशिश लगातार कर रहा है कि खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में उसे एक मजबूत साझेदार की जरूरत है, एक मजबूत भरोसेमंद साथी की जरूरत है। और ऐसे मुश्किल वक्त में जब अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि, उसको लगातार चुनौतियां मिली, जब अफगानिस्तान से अमेरिकी ट्रूप्स की वापसी हुई, तब देखा हमने किस तरह से वहां त्रासदी जैसा एक माहौल था। वहां अमेरिका की बहुत खराब छवि दिखी थी। इसके अलावा पैसिफिक ओशियन में भी लगातार चाइना यूएस को चैलेंज करता रहा है। अलग अलग मोर्चों को लेकर सेमीकंडक्टर्स के मामले में लगातार चाइना आगे बढ़ा और यही वजह है कि अमेरिका अब चाहता है कि भारत उसका एक मजबूत दोस्त बना रहे। चाहे 71 की जंग की बात की जाए या 98 की जंग की बात की जाए, जब करगिल हुआ 71 में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उस समय पाकिस्तान के साथ ठीक तौर पर, साफ तौर पर अमेरिका खड़ा था। और 98 में भी, करगिल में भी अमेरिका ने जीपीएस देने से इनकार कर दिया था, हालांकि भारत उसके आगे बढ़ा। यही वजह है कि बाइडेन ने यहाँ 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारी पर जोर दिया, क्योंकि 20वीं सदी में भारत अमेरिका के रिश्ते इस तरह से बेहतर नहीं थे। 21वीं सदी में तस्वीर बदली। खुद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2009 में वो यूएस में स्टेट विजिट पर गए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करीब 6 बार बतौर पीएम अमेरिका जा चुके हैं, चाहे वो ओबामा के टाइम की बात हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात हो या फिर अब के राष्ट्रपति जो बाइडेन के वक्त ये दौरा। हालांकि कई अहम साझेदारी, कई अहम समझौते यहां होंगे जिसको लेकर माना जा रहा है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं और ज्यादा बेहतर होंगे। डिफेंस को लेकर अगर बात की जाए तो फाइटर जेट्स का जो इंजन है उसको लेकर अमेरिका बहुत सेलेक्टिव रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में अमेरिका भरोसा नहीं जताता है दूसरे देशों पर। लेकिन इसके बावजूद माना यह जा रहा है कि भारत से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका करेगा और साथ ही स्ट्राइकर वाहन जो है, बख्तरबंद गाड़ियां, उससे उसका भी साझेदार दरअसल भारत को बनाया जाएगा और कॉर्पोरेशन के साथ इसका प्रोडक्शन भारत में ही होगा। इसके साथ साथ जो हॉवित्जर तोप हैं, 777 हॉवित्जर तोप, लाइट हॉवित्जर तोप, उनका भी अपग्रेडेशन जो है वो समझौते के तहत किया जा सकता है। उसकी रेंज और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। हॉवित्जर तोप अहम इस वजह से है, खास करके जो एलएसी वाला हिस्सा है, चाइना वाला बॉर्डर, वहां पर इन तोपों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा सामरिक दृष्टि से भी मजबूत हो जाता है, अहम हो जाता है।
तो जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो प्रमुख चेहरे हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर माफ कीजिए फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की बात की जाए, एनएस अजीत डोवल की बात की जाए, ये द्विपक्षीय वार्ता का दौर चल रहा है और इसमें कई अहम पहलुओं को लेकर चर्चा चल रही है। ट्रेड को लेकर, डिफेंस को लेकर खास तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं डिफेंस से जुड़ी हुई जिसको लेकर अमेरिका लगातार खुद तक वो तकनीक सीमित रखने के लिए जाना जाता है। वो अपनी तकनीक साझा करने के लिए भरोसेमंद साथी की तलाश में जरूर रहता है, लेकिन वो भारत क्या भरोसेमंद साथी के तौर पर अमेरिका को देखेगा, जिस अमेरिका ने भारत का साथ अब तक किसी बड़े युद्ध में ऐसे मुश्किल वक्त में नहीं दिया है। लेकिन यही एक मजबूत भारत की छवि भी दिखती है कि रशिया के साथ साथ यूएस, यानी कि जो दो बड़े पोल्स दिखते हैं दुनिया में, वो दोनों ही देश भारत से अपने रिश्ते और ज्यादा बेहतर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में पहुंचे, जो बाइडेन उनका वेलकम करने के लिए मौजूद थे और कई शब्द उनकी तरफ से, कई बातें ऐसी कही गई जिनसे पता चलता है कि अमेरिका इस अहमियत को, उस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कितना ज्यादा कर रहा है। हालांकि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिवसीय दौरा है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी जो कांग्रेस है वहां भी पहुंचेंगे, संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, सेनेटर से संवाद करेंगे और ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी, जो 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी एक बार वो संबोधन कर चुके हैं। ये पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां पर स्टेट गेस्ट के तौर पर वो पहुंचे थे। इससे पहले 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्टेट गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था और दरअसल 1963 में तब के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्टेट गेस्ट के तौर पर इनवाइट किए गए थे व्हाइट हाउस में। तो ये एक 21वीं सदी के भारत की मजबूत छवि के तौर पर भी जो तस्वीर लगातार बन रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम की तरफ से मोदी इज द बॉस कहना, या दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक एलन मस्क की तरफ से कहना कि वो खुद मोदी के फैन हैं, इससे तस्वीर बताती है कि भारत की जो लीडरशिप है वो कितनी ज्यादा मजबूत हुई है, बेहतर हुई है। तो द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, ट्रेड से जुड़ी हुई कई बातों पर चर्चा चल रही है, डिफेंस से जुड़े कई सेक्टर्स को लेकर समझौते की पूरी उम्मीद यहां। ऑवेजर तोपों के अपग्रेडेशन, स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियों का जो समझौता इससे जुड़ा हुआ, और साथ ही साथ जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं इसको लेकर भी एक मंजूरी मिल सकती है। 30 प्रीडेटर ड्रोन जो है भारत खरीदने वाला है। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका भारत का। तो अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी से पीएम मोदी जब मिले तो इस दौरान गिफ्ट डिप्लोमेसी भी दिखी। पीएम मोदी ने जो बाइडेन को क्या गिफ्ट दिया आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल की चांदी परत चढ़ा नारियल गिफ्ट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। मैसूर के सुगंधित चंदन का टुकड़ा भेंट किया गया। तमिलनाडु के तिल, राजस्थान का गोल्ड कॉइन गिफ्ट किया गया है। और खास बात, एक देसी अंदाज भी दिखा गिफ्ट में भी, जहां पंजाब का घी भी प्रधानमंत्री ने बाइडेन फैमिली को दिया है। झारखंड का रेशम का एक कपड़ा गिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड का चावल गिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र का गुड़ भेंट किया गया। राजस्थान का चांदी का सिक्का गिफ्ट किया प्रधानमंत्री ने। गुजरात का नमक भी व्हाइट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को दिया। तो ये कई अहम गिफ्ट्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। इसके अलावा कुछ और खास तोहफे भी थे, चाहे वो दरअसल ग्रीन डायमंड की बात की जाए या चंदन की लकड़ी से बना एक जो बॉक्स था जिसकी लगातार चर्चा चल रही है, उसके भीतर एक दिया है खास तरह का, भगवान गणेश की प्रतिमा है, और कई गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को, जो बाइडेन और जिल बाइडेन को दिए हैं। और ये द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ जो बाइडेन मौजूद हैं, ठीक बगल में उनके लिए ट्रांसलेटर जो हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के साइड में ही दरअसल मौजूद हैं फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवल, और ये द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, बायलैटरल चर्चा। वहीं पीएम मोदी ने जिल बाइडेन यानी कि फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस को भी तोहफा दिया है। इस तोहफे में समझिए क्या है, 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड जिसे लैब में डेवलप किया गया है। और बाइडेन को 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद खिताब का गिफ्ट किया गया है। मैसूर के चंदन से बना एक खास बॉक्स दिया है प्रधानमंत्री ने।
और जयपुर के कारीगरों ने दरअसल चंदन के बॉक्स को बनाया है बाकायदा, और बॉक्स पर नक्काशीदार वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न है। खास तरह का ये बॉक्स है, चंदन की लकड़ी से बना है, इस पर खास नक्काशी की गई है और इस पर दरअसल वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे और जीवों के पैटर्न है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं दरअसल यही वो बॉक्स है चंदन का, और एक जगह की लकड़ी यूज की गई है, दूसरे राज्य में कारीगरों ने इस पर बारीक नक्काशी की है जो आप देख रहे हैं। इसके भीतर दरअसल बॉक्स के अंदर अलग अलग चीजों की 10 डिब्बियां हैं। इसी बॉक्स के अंदर खुला हुआ बॉक्स भी आप देख रहे हैं। दरअसल बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति और एक दिया है। आप उधर से देखने की कोशिश करें, भगवान गणेश की एक छोटी सी प्रतिमा है और उसके ठीक बगल में दिया है। मूर्ति को कोलकाता के कारीगरों ने हाथों से बनाया है और इसके साथ साथ कुछ और भी दरअसल मेटल की चीजें हैं जो गिफ्ट की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई। एक जॉइंट दरअसल स्टेटमेंट भी आएगा पीएम और प्रेसिडेंट का। ये माना जा रहा है कि कई बड़ी डील्स हो सकती हैं, कई बड़े कॉर्पोरेशंस को लेकर यहां चर्चा हो सकती है। 2024 में आर्टेमिस को लेकर भी चर्चा हुई है, जहां नासा और इसरो मिलकर स्पेस में भी काम करेंगे एक साथ। प्रधानमंत्री ने खुद इसका जिक्र किया कि समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत किया गया। आज स्टेट डिनर का आयोजन किया जाएगा और फर्स्ट कोर्स मील में अगर बात की जाए क्या चीजें हैं, क्या डिशेस हैं, क्या कुजीन्स हैं, ये भी समझिए। मैरिनेटेड मिलेट होगा। मिलेट को लेकर प्रधानमंत्री लगातार कोशिश में थे। इंटरनेशनल मिलेट डे के तौर पर उसकी पहचान बनी। और ग्रिल्ड कॉर्न के अलावा कर्नेल सैलड होगा, कॉम्प्रेस तरबूज होंगे, टैंगी एवोकेडो सॉस होगा और साथ ही अगर मेन कोर्स की बात की जाए, ये तो फर्स्ट कोर्स मील है, स्टेट डिनर की भी बात करते हैं कि आखिर मेन कोर्स में क्या है। तो दरअसल इसके बारे में जानिए। स्टफ्ड पोर्टबेलो मशरूम, मलाईदार केसर युक्त रिसोटो होगा, सुमैक रोस्टेड सी बास और लेमन योगर्ट सॉस के साथ साथ क्रिस्प मिलेट केक भी होगा। मिलेट से यानी कि जो मोटे अनाज है उनसे बना हुआ एक खास तरह का केक जो है वो भी प्रधानमंत्री को परोसा जाएगा। खास जो शेफ्स हैं, स्पेशल शेफ्स, उनकी तरफ से इसे बनाया जाएगा। समर स्क्वैश भी बनाया जाएगा। गुलाब इलायची युक्त स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक भी प्रधानमंत्री को बाइडेन की तरफ से जो व्हाइट हाउस के शेफ्स हैं वो परोसेंगे। और कुछ इंडियन कुजीन्स भी यहाँ हो सकते हैं, इसकी भी संभावना जाहिर की जा रही है। तो व्हाइट हाउस में कुछ ही वक्त में दरअसल डिनर भी शुरू होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन और उनकी टीम और पीएम मोदी की जो टीम है, दोनों में ही द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं। कई अहम समझौते हो सकते हैं जिनको लेकर माना जा रहा है कि चाहे वो ट्रेड हो, डिफेंस हो, दोनों सेक्टर्स में बड़ा साझेदार बन सकता है अमेरिका। अमेरिका फिलहाल सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इंडिया का। सबसे ज्यादा आयात हम अमेरिका से करते हैं, निर्यात हम अमेरिका करते हैं दरअसल, और साथ साथ जो ट्रेड परसेंटेज है वो भी लगातार ग्रो कर रहा है। अमेरिका दरअसल पिछले 9 सालों में अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड जो है 147% लगभग बढ़ा है और ये और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। डिफेंस को लेकर ये समझा जा रहा था कि जब रशिया से S-400 को लेकर इंडिया ने डील की तो जैसे अमेरिका ने टर्की को कई सारे सैंक्शंस लगाए थे, उसी तरह से सैंक्शंस इंडिया पर लग सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि इंडिया की जो सामरिक महत्वता है वो कहीं ज्यादा है टर्की से। सीधा रुख करेंगे व्हाइट हाउस का। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लाइव कनेक्ट हैं। अदिति, क्या हलचल वहां देख पा रही हैं आप और किन पहलुओं को लेकर इस समय द्विपक्षीय वार्ता हो रही है? ट्रेड को लेकर क्या चर्चा, डिफेंस को लेकर क्या चर्चा, क्या समझौते होंगे? देखिए, सबसे पहले ये बात समझने की, आप मुझे बता दीजिएगा अगर नेटवर्क नहीं आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर जैम है। अगर मैं ज्यादा मूव करती हूँ तो नेटवर्क इशू हो सकता है, तो लगे आपको कि मैं नेटवर्क से बाहर हूँ तो मुझे बताइएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला जो एक नजारा हमने सुबह देखा, आप थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे उस बारे में, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि अदिति, आपकी आवाज थोड़ी सी उसमें दिक्कत आ रही है, शायद नेटवर्क का इशू होगा, जैसा आपने बताया कि जेमस वहां लगे हुए हैं। पहली बार जी प्लीज कंप्लीट करें। जी, भारतीयों के लिए पहली बार दरवाजे खोले गए। तो ऐसा, ये जो ऐतिहासिक क्षण है, इसलिए बार बार ऐतिहासिक इसलिए बोलना पड़ेगा कि भारत 24 ने हमारे दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर व्हाइट हाउस के अंदर से कि दोनों पावर लीडर्स जब मंच पर पहुंचे तो नारे नरेंद्र मोदी के लगते रहे, जय भारत के लगते रहे, और फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद दिया लगातार, और उसके बाद अंत में कहा कि गॉड ब्लेस अमेरिका।
बहुत उसके बाद हम लोग आगे भी ओवल हाउस गए। ओवल हाउस में एक दूसरे से बातचीत करी, और एक दूसरे से बातचीत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हम क्योंकि हम ट्रेड पर आने वाले हैं, बिजनेस जरूरी है, ट्रेड जरूरी है, उसी पर बायलैटरल जिसे बोलते हैं डिप्लोमेसी रहती है कि आपके बिजनेस के संबंध कैसे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यहाँ पर पीस एंड सिक्योरिटी का बात करी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और भारत बैठता है साथ में और एक नई इबारत लिखने की कोशिश करता है, वो तब तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक हम ग्लोबल पीस की बात ना करें, और हम ऐसा कुछ काम ना करें जिससे हम पूरी दुनिया में पीस स्थापित कर पाए। तो आज भी जब वो बायलैटरल बैठक शुरू हो रही थी, मैं साक्षी थी उस मोमेंट का, जब हम ओवल हाउस गए, प्रधानमंत्री मोदी ने अंत में ये कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि हम आज जो ग्लोबल इश्यूज पे बात करेंगे, हम आपसी संबंधों को गहरा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ करें जिसमें पूरी दुनिया का फायदा हो सके। तो एक ये जिसे बोलते हैं कि ग्लोबल लीडर तो वो कहे जाते थे, लेकिन स्पिरिचुअल ग्लोबल लीडर योग डिप्लोमेसी से कह दिया। डिप्लोमेसी पे ही बात करेंगे, लेकिन ट्रेड बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ड्रोन को लेकर समझौता पहले हो गया था, क्योंकि जो पूरी तैयारी ड्रोन को लेकर समझौता हो गया। लेकिन कोई भी चीज पूरी तब होती है जब कागज पे सिग्नेचर हो जाए। कागजी कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आपको बता दें कि अंदर बैठक चल रही है और ड्रोन को लेकर कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। लेकिन एक खास बात जो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि एक सवाल उठ रहा है। देखिए, ड्रोन भारत के पास आते हैं, ड्रोन्स को बनाने की टेक्निक भारत के पास आती है। 31 ड्रोन्स भारत के पास आएंगे, 15 नेवी के पास जाएंगे, 8 जो है सेना के पास, आर्मी के पास जाएंगे, बचे हुए 8 हमारी तीसरी जो टुकड़ी है उनके पास जाएंगे। अब आप देखिए कि कैसे पावर सेक्टर में भारत, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ 2 चीजों पर इस बार जो समझौता हो रहा है वो टेक्निक एंड स्ट्रेटेजी पर हो रहा है। ऐसा नहीं कि 2 चीजों को लेकर हमने समझौता कर दिया बस। अब हम आगे भी किस तरीके से मिलकर चीजें बदल सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, जिस बात की चिंता चाइना को है वो क्या है। देखिए, सेमीकंडक्टर्स, आप अभी जहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं वहां आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं उनमें सेमीकंडक्टर लगता है। मैं अभी जिस ईयरफोन से बात कर रही हूँ, जिस फोन से बात कर रही हूँ, जो ट्राइपॉड, तमाम चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हमारे आम जीवन में यूज होती है, सब में सेमीकंडक्टर्स लगते हैं। और सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चाइना है, उसके बाद भारत। पूरी दुनिया में सिर्फ ये 2 ही कंट्रीज। ऐसे में अब ये है डिप्लोमेसी, ये है चाइना, क्योंकि जब अमेरिका भारत के साथ संबंध स्थापित कर रहा है तो अमेरिका क्या चाहता है और भारत क्या चाहता है, वो भी हम बात करेंगे कि क्यों आज हम इस लेवल पर पहुंच गए जहां पे पूरी दुनिया देख रही है अमेरिका हमें कंधे से कंधा मिलाकर हमको साथ रखना चाहती है, क्योंकि ये हमारी विदेश नीति है। और विदेश नीति क्या है? केवल भारतीयों की फायदा विदेश नीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में ग्लोबली अंतरराष्ट्रीय मामलों में जिस तरह का अपना स्टैंड रखा, उस वजह से हमारी विदेश नीति की स्ट्रेटेजी ऐसी बनी कि सब चाहते हैं कि हमारी छत्रछाया में रहें। पहले हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। अब अमेरिका और भारत के बीच में 2 चीजें साझा हुई हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स को मिलकर बनाएंगे। टेक्निक होगी अमेरिका की, तो टेक्निक होगी और भारत का दिमाग होगा। और जब ये 2 डेडली कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो ये अपने आप में एक, अमेरिका उस चीज से परेशान है। आपको इस बात में ये बता दूं कि अगर सेमीकंडक्टर चाइना सेटबैक है और इसी बात की चिंता चाइना को हो रही है, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक मूव रहेगा, क्योंकि फिर भारत में ही सेमीकंडक्टर्स बढ़ते हैं, हम दोनों मिलकर बनाएंगे तो पूरी दुनिया में दबदबा भारत का इसमें होगा। अब हम सकते हैं, पहले हम भारत की विदेश नीति की क्या जरूरत पड़ गई, वो अमेरिका जो लेट डाउन करता था, वो अमेरिका जो 75 साल से इतने अच्छे संबंधों में नहीं आ पाया था, वो अमेरिका जिसने कई बार भारत की कई चीजों पर सवाल उठाए थे, वो अमेरिका आज स्वागत कर रहा है, सत्कार कर रहा है, और उसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं। वजह यह है कि 9 साल में, खास तौर पर पिछले बीते 5 सालों में, 4 सालों में, और हमने जो एक्साइटमेंट यहाँ पर जो अमेरिकन मीडिया है उनमें, भले ही न्यूयॉर्क टाइम्स हो या कोई हो, कुछ भी छापता हो, लेकिन अमेरिकन मीडिया मेरे पास आके पूछ रही थी कि हम प्रधानमंत्री से क्या सवाल कर सकते हैं, प्रधानमंत्री उसे, तमाम प्रधानमंत्री को लेकर जो एक्साइटमेंट था वहां पर,
जब हम ओवल हाउस में गए तब भी अमेरिकन मीडिया का जो एक्साइटमेंट था नरेंद्र मोदी को लेकर वो अलग था। तो यहाँ पर नॉट एज अ जर्नलिस्ट बट एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया मुझे इतना गौरवान्वित महसूस हुआ, क्योंकि व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी के नारे लगना, भारत के नारे लगना, भारत माता की जय के नारे लगना, तिरंगे का लहराना, मेरे लिए ये पल ऐतिहासिक है। एक और बड़ी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना स्टैंड रखा, इतिहास में पहली बार ऐसा है कि हम मॉस्को के भी करीब हैं और वॉशिंगटन के भी। हमेशा ऐसा होता है कि भारत या तो रशिया के करीब होता है या फिर भारत अमेरिका के करीब होता है, लेकिन यही हमारी विदेश नीति है। विदेश नीति सिर्फ इतनी कि हम दूसरे देश से संबंध रखेंगे, ट्रेड के भी रखेंगे, तमाम संबंध रखेंगे, लेकिन इसमें फायदा भारतीयों का। ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब यूक्रेन और रशिया का वॉर, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अमेरिका की बात करें, उनका स्टैंड रशिया के लिए कुछ और था, लेकिन हमने ये तय किया कि हाँ, वॉर को हम सपोर्ट नहीं करते, हम पीस पे, डायलॉग पे विश्वास रखते हैं, लेकिन जहां पर हमें क्रूड ऑयल सस्ता खरीदना है, जो हमारे भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है, तो हमने रशिया के साथ क्रूड ऑयल खरीदा क्योंकि वो सस्ता दे रहा था। और वहीं आज रशिया से हमारे अच्छे संबंध हैं, आगे भी रहेंगे। तो अमेरिका के साथ जो संबंध है वो आज हम सबके सामने हैं, जो इतिहास में 75 सालों में नहीं हुआ, पहली बार। इसे बोलते हैं विदेश नीति, इसे बोलते हैं आगे आने का भविष्य, इसे बोलते हैं विजन ऑफ न्यू इंडिया, इसे बोलते हैं नया भारत। ये न्यू इंडिया है जिसमें हमारी विदेश नीति ऐसी है कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, तमाम जो साउथ कोरिया, ये तमाम देश ऐसे हैं भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहते हैं, भारत के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं। देखिए, जो आज स्टेट, जो राजकीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा प्रोटोकॉल मिला, सलामी मिली, जो राजकीय सम्मान मिला, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी दिया है अमेरिका ने, और ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को भी दिया है। लेकिन हम समझ आता है कि फ्रांस के जो बिल्कुल, भारत का कद और प्रधानमंत्री का जो कद, ऐसे समझा जा सकता है। अदिति, आप बने रहिए और अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, डिफेंस को लेकर, ट्रेड को लेकर कई अहम समझौते यहां होने की पूर्ण संभावना है। और ऐसे में खास करके जो प्रीडेटर ड्रोन की बात की जा रही है, जो स्ट्राइकर बख्तर गाड़ियों की बात की जा रही है, उससे भारतीय सेना को भी और ज्यादा मजबूती मिलेगी। और चाइना और पाकिस्तान इसी वजह से उसको लेकर चिंतित भी दिख रहे हैं।